एक और बीएसएफ सीआईएसएफ के का एस्पायरेंट जो कैंडिडेट है वो बीमार पड़ गया है। पिछले लगभग 2 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि एस्पायरेंट जो हैं बीच में बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन एक और इस समय हम आपको बताएं कि एक और एस्पायरेंट जो है वो बीमार पड़ गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर इनसे पूछेंगे ये इसको आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो डॉक्टर के पास? लेना सर की ले आए चाचे बच्चे पैसा भी चाहिए नहीं कोई दो में हाँ कुत्थों लैने पैसे डीसी दे बच्चे थोड़ियां ये आखी ओड़दे फंडिंग होआ दी फंडिंग कुत्थों होआ दी ओदी ओह हालत है राती तो बमार होना नहीं है वो जेड़ी है ही मेडिसिन उसी आनी दित्ती दी खत्म होई कुत्थों आने को डीसी थोड़ी लगे दे नहीं तो कोई नहीं आया लीडर भाजपा का एकड़ी साइड ओए बत्ती इंदी वीडियो इंदियां ओह कढाओ ना अंदरों रिकार्डिंगां कढाओ देखो ये बत्तियां बंद करिए नसा दे ना तू वे डाकू थोड़ियां या आतंकवादी थोड़ियां है AK-47 लेती दियां या पत्थर रखे स्टोन बेल्टर जेडे नहीं पत्थर मारने अस ये राती बत्ती बंद करिए ते 15-15 पुलिस लाइए लंघदे न नहीं तो हुण ते भाजपा दा कार्यालय इत्थों लभदा भी है नहीं लीडर अगर उत्थों जाणदी ते है नहीं नजर पौंदी है तुस छप्पी बैठे अस ते उत्थे जन्ने आ ना तां भी नहीं दिखदे चली जंदे हो मैं आखा वीडियो रिकार्डिंग अंदरों दिखो तुस जरूरत ही नहीं कोई ऐसा कोई गल नहीं अपने को करदे तुस वीडियो रिकार्डिंग कढाओ इंदे ऑफिस चों ते जनता गी दस्सो फिर जनता गी पता लगा भी ये केह् करदे न वो बच्चे दी कंडीशन किन्नी माड़ी है क्या आखेगा बच्चा क्या अगर उसी कुछ होइए तो माँ प्यो भी आके जवाब देंगे माँ प्यो कोई उन्हें फोन नहीं किया घरे वाले कि क्या हाल है जागते दा क्या आखा बेचारा घर वाले आखदे वापस आ जाओ आखदा नहीं मैं हक लिए जाना इंदे कन्नै वजून नहीं रेंगदी इन्हें समझ नहीं लगता कोई बच्चा बमार होए दा बोर्ड लैने होंदे चुल्लियों नहीं उठदे वो माता भैन सब फिर कट्ठे होंदे न उन्हें नहीं लब्भा इंसान दा बच्चा जानवर थोड़े जानवर को भी बदतर व्यवहार करा तुस अज 2 महीने को ज्यादा होई सानू किहो जिहा बर्ताव करा तुस बच्चे कन्नै बच्चे केह् आखणगे इन्हें नहीं पता लगता कि बच्चे ने रविंद्र रैना साहब ने आए कि साइड केह् लैना ना उ'नें कोई राशन पानी का इंतजाम एक दिन किता हो कोई ओह् वास्ता रब दा जेड़ा है ओह् भी चुक्कियै लेइये ओह् लेइयै ओह् भी नहीं वापस होया अजें तक्कर देना ते छड्डो जेड़ा लेइयै गे ओह् भी नहीं दित्ता वापस अच्छा ओह् भी पता कुत्थै खैर मैं आखना जे तुंदे कोल नहीं है ते अस पिंडू थोड़े ग्राई आने आ ते अस तुंदे वास्ते लंगर लाई ओड़ने जे तुंदे कोल नहीं है जे तुस वापस नहीं दे सकदे नहीं हुण रोटी पानी का इंतजाम कियां होआ थोड़ा होई जंदा कदें जियां सवेरे नहीं खादी दी शामी आई जानी कुतों ना कुतों 1-2 टाइम जे कदें एक दिन कदें 2 टाइम कदें एक दिन कदें 2 दिन सोसाइटी जुल्लै भी देआ ते उसलै सोसाइटी कराई दी प्रोवाइड बेचारी इत्थे राती ठंड लगदी तुसें लगदी है महाराज पर केह् करना मच्छर भी होंदा केह् करना केह् करी सकने अस एक टैंट लाया होए पुट्टियै लेइयै ओह् भी नहीं वापस दित्ता इन्हें भाजपा वाले पुट्टिया इन्हें पुलिस को पटाया आपे थोड़ी पुट्टना हा अच्छा इन्हें पुलिस का बल प्रयोग किया जानवर को 72 हालात च लेता सानू जो चुक्कियै लेता इन्हें पुलिस ने डिटेन किया इयां थोड़ी किया नहीं तो जानवरें कन्नै व्यवहार नहीं होंदा गुस्सा ते आउंदा कि फिर मतलब इंसानियत होनी चाहिए बंदे दे अंदर अगर उस बच्चे कुछ होइए तो जिम्मेवार होणगे डोडियां चली आए दा बच्चा नहीं हुण तुसें नहीं लगा करता कि हुण तुस गल समझी गए जो है नहीं होना काम ते तुस बैठिए इत्थे केह् करके जाओ घर तुस आखिर 10 दिन का टाइम दिता है 10 दिन के बाद अस डोर टू डोर कैंपेन शुरू करगे वो भी तुसें शुरू नहीं की है 10 दिन नहीं ना होए अजे नहीं होए जिसलै होंदे ना फिर इन्हें दस्सने अस तैयारी है फिर इत्थों तुस निकलने वाले हो नहीं इत्थों नहीं जाना इत्थों नहीं उठना साढ़े चो 5 बंदे जाणगे या 4 बंदे जाणगे जगह जगह कैंपेनिंग होएगी मुहिम चलाई जाएगी पंचायत डोर टू डोर पहले असें कॉलेज तो स्टार्ट करनी है यूथ कन्नै जोड़ना कॉलेज तो स्टार्ट करिए फिर अगला स्टैप दिक्खेआ जाएगा जिसलै डोर टू डोर कैंपेनिंग करांगे पर इ'नेंगी दसगे ना कि इ'नें झूठा वादा कीता क्यों अच्छा अगर तुस पूरा नहीं कर सकते तुसें क्यों आखेआ कि मेरे बोझे 2000 वैकेंसी है साड़ी गलती असें मन्नेआ रिटर्न च नहीं लेई सकी लेकिन तुसें तो वादा कीता ना तुस PMO दी कुर्सी पर बैठे दे हो तुंदे आखने पर 3300 बच्चे का मैडिकल होए दा कि'यां होई गेआ मजाक है अज 3300 का कराया तुसें DDC इलैक्शन दे जितने वास्ते कल तुस 33000 का कराई ओड़गे फिर उंदा फ्यूचर स्पाइल फिर वो धरने मारनगे इत्थै और इंदे लीडरें का स्टेटमेंट देखो आखदे धरने लाइयै नौकरी नहीं मिलदियां अस धरने लाइयै नौकरी नहीं लै दे हक मंगा दे अपना तुसें पता होना चाहिए अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट तो साढ़े को आओ अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिन्ने तुसेंगी पर फिर भी मैं हत्थ जोड़िए सारे रिक्वेस्ट करना कि स्टेटमेंट नहीं दिया करो प्लीज़ अपना इल्ज़ाम देखो सानू फंडिंग होआ दी उसी फंडिंग होआ दी है अगर वो फंडिंग होती इत्थै सौंदा इस कंडीशन च सौंदा
बीमार है, दवाई लैने जोगे पैसे नहीं हैं और ये आखा ने फंडिंग होआ दी है। कौन करा फंडिंग? तुस आयो, तुस आपे नहीं आए, तुस दूए दिन इल्जाम लाई जा दो। तुसें ते पार्टियां बदल लैनियां, कुत्थे जाणगे, पार्टी थोड़ी बदलनी ने, उ'ऐ वर्दी थोनी जेह्ड़ी देनी सरकार ने। केह् करग बच्चा लास्ट केह् चांह्दा तुं'दे कोल? कोई दफ्तरी ओह् थोड़ी मंगा तुं'दे कोल कि असें बड्डी पोस्टां बैठना, तुसें कल IPS ऑफिसर दियां बधाई ओड़ियां वैकेंसियां, ते इंदियां वैकेंसियां बधाना तुं'दे हत्थ नहीं है, ओह् तुसें बधाई ओड़ियां। नहीं हो सकता इंदे हत्थ नहीं हो, गलती करने मुंह च निकली है, हुन माफ करी ओड़ो ने। नहीं जनाब, हत्थ जिंदे सब कुछ है, इलैक्शन नहीं है। हाँ, बड्डी गल जेह्ड़ी है ना, इलैक्शन नहीं है। बंगाल च चला नी, उत्थै देआ देना 75-75 हज़ार, 75-75 लक्ख दे देन। हाँ, उधर दिया देना। तो मैं उन्हें भी आखना, रिक्वेस्ट करना कि ध्यान से, जैसे हमारे साथ हुआ ना वैसे आपके साथ भी होगा। और यूथ की तो स्पेशली रिक्वेस्ट करना कि साढ़े कन्नै इक बर्तन तुं'दे कन्नै इक ही बर्तन। इंदे ख्याली भुला जेह्ड़े पका दे ना, उं'दे च नहीं रहो। और रही गल रविंदर रैना होंदी, इ'नें केह् आखना है, नहीं तुस कराई सकदे, कोई गल नहीं, अस सानूं पता तुं'दे हत्थ बस गल नहीं है, लेकिन इंसानियत नाल फर्ज ते है ना, जेह्ड़े बच्चे बैठे दे उ'नें तो कुछ प्रोवाइड कराचे। नहीं रैना साहब कन्नै ते इन्नी हारी गल अस दिक्खी है कि जेह्ड़ी असें समझ आई है, लोग नाराज़ भी होंदे न, प्यार भी उ'नें गी करदे न, और उम्मीद भी उं'दे कोला कि है कि कुछ ना कुछ करान। सर उं'दी इक चीज़ अच्छी भी है, आंदे ते हैन, फेस ते करदे न। एह् फेस क्यों नहीं करदे? ना MP साहब ना एह्, ओह् झूठे न सच्चे न जे ओह् फेस करदे न, एह् ते फेस भी नहीं करदे। ओह् बक्खरी गल है कि साढ़ा समान चुकाई ओड़ेआ उ'नें। नहीं उ'नें अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर कीता, थुआढ़ी गल भी कराई डॉक्टर साहब कन्नै, कराई कि नहीं? जिन्ना क उं'दा बनदा हा ना, इन्ना उ'नें करी ओड़ेआ, जिन्ना उं'दे कोल ऐ ना करी ओड़ेआ। अगला हून जेह्ड़ा कम्म है ओह् MP साहब ते PMO साहब होंदा, पर एह् जेह्ड़ा इ'नें साढ़े कन्नै कीता ओह् इं'दा नहीं बनदा। अस रिक्वेस्ट करने, मेरी शो कोल जी हुंदे अग्गें रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ इस मुद्दे अल ध्यान दिओ, नहीं अपनियां जड़ां बढ़ाओ, इस ख्याल च नहीं रहो। जनता अगर बिठालना जानदी है ना, उतारना भी जानदी। इस करियै तुसें रिक्वेस्ट है कि साढ़ी गल्ल उप्पर पजाई जा। और लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी हुंदे अग्गें अपील है, सर प्लीज़ साढ़ी गल्ल गी अग्गें पजाओ राष्ट्रपति तक, ताकि साढ़ा मुद्दा सॉल्व हो। MP साहब ने जेह्ड़ा बोलेआ अद्धी दूरी बोलियै ते आई, उ'नें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, केह् आखी सकने आं, उ'नें आपे होनी चाहिदी MP दी सीट पर। नहीं राजनीति भी ना दी एक चीज़ है कि राजनीति करना छोड़ी ओड़ो। नहीं करना असें कौन ठाकेआ, हर एक चीज़ करना जरूरी है, जो चीज़ संसार च बनी दी है ओह्दा करना जरूरी है। नहीं इन्फॉर्मेशन फिर होनी उं'दे कोल, लेकिन थोड़ी राजनीति हो सकदा है इस चीज़ दी सानूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं। अस ते इ'यै एक्शन है तुसें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, तुस मिसलीड करा दे, अस ते इ'यै आखी सकने आं। लेकिन उ'नें पता होना चाहिदा ना, उं'दी इलाके दे गै बंदे न, उं'दे एरिये दे गै बंदे न, और नेईं भी हैन ते इं'दे ते हैगा ना जेह्ड़े PMO। असें बिठालेआ तुसें PMO दी कुर्सी पर, तुस सानूं भुल्ली गे, कोई गल्ल नहीं, अग्गों भी इलैक्शन औनी है, इ'नें बंगाल च गै पता लग्गी जाना। अस राजनीति करनी है, अपना हक लैना है, बार बार सानूं उस बक्खी लिया देना, केह् आखचै सर? हून रिक्वेस्टां करी करी थक्कियां, लेकिन एह् सोचदे न उठी जाणगे, जवाक कुट्टदे नहीं तो पैसा थोड़ा ध्यान बाद फिर अगर नई गल सुनदे तो फिर तुस भी मैदान में उतरी आके राजनीति करगे? नहीं जनाब, असें शौक नहीं है राजनीति करने दा, असें इक्कै शौक है फौज बिच जाना। ते ओह्दे लेई तुसें पता 3 स्टेज होंदी है, फिजिकल मैडिकल रिटन, ओह् असें सारे गै पास कीते दा, लेकिन असें फिर भी इत्थै बैठे दे अज्ज 62 दिन होई गे न। असें शौक ते हैनी ऐ इत्थै ठंडू बिच ते गर्मियों च बैठने, बरखा बिच बैठने इत्थै। हून दिक्खो हून केह् करदे न। ये मुड़ा बीमार है, राती बीमार होया, कोई नहीं आया इसे देखने? कोई नहीं आया जनाब, एक बारी दवाई आनी दित्ती इसी ते हाली तक कोई फर्क नहीं लग्गेआ। होया कि ऐसी तुसें पता जिसलै रुट्टी नहीं थोवै इंसान दी ते ओह्दे अंदर जेह्ड़ी एनर्जी घटदी जंदी ऐ, ते ओह्दी बजह कन्नै बचैरा ढिल्ला पेदा, किन्ने इन्नै सुक्की गेदा, अम्बा दी गुली होंदी सुक्की, इन्नै सुक्की गेदा। उसने कोई डॉक्टर के सद्दी ओड़ना, कोई हेल्प करदा? डॉक्टर सद्दने लेई जनाब पैसे जरूरी न। हून असें इत्थै ध्याड़ियां ते ला दे निं है कि असें इत्थै बैठे दे, जां असें कोई पैसे देआ दा अपोजिट पार्टी असें पैसे देआ, जां रविंदर रैना होर पैसे भेजेआ, जां डॉक्टर साहब होर अपनी कोठी भेजेआ, कि असें इक चैक देई ओड़दे हे ते असें दस्सी ओड़दे हे। हून पैसे गै निं है साढ़े कोल ते असें कुसी दसचै? पिच्छे भी नहीं हटना? पिच्छे केह् करगे हटिया? हून रुकी जाओ फिर, नेईं ते 6 म्हीने होर रुकी जन्ने आं, इलैक्शन आई लैन देओ, फिर जां असें हटी अग्गे जां एह् हटी अग्गन, इक केह्ड़ा कम्म होग? तो
तो ये देखें, ये अपनी ज़िद पर अड़ गए हैं, लेकिन कार्यालय के दर्शन करवाना आप लोगों को ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं। अच्छा सर, आप अचानक ये बच्चा बीमार, इसकी ये जानकारी लेने तो नहीं आए? जी, बच्चा हमारा बीमार है, इसकी जानकारी भी लेनी है, हेल्थ के बारे में भी जानना है, और हमारे जो टीम के लोग हैं, इन हमारे जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इनका हाल चाल लेने वो आते रहते हैं। आप देख सकते हैं इस सरकार की जो जाति देख सकते हैं, बीजेपी सरकार की। देखिए, जब वोट मिलता है, सरकार क्या होती है? सरकार वो होती है कि नेशन को आगे बढ़ाए, सरकार वो होती है कि नेशन को तरक्की की राह पर लाए, सरकार वो होती है कि हर प्रयत्न करे कि नेशन को, अपने नेशन को नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 नेशन बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि नेशन नंबर 1 कैसे बनता है। मैं चाइना की बात करूंगा। चाइना ने 2 चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाइना हिंदुस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चाइना ने एजुकेशन और हेल्थ, आप देख सकते हैं एजुकेशन का आज स्तर हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया है। आज हेल्थ की फैसिलिटी सबको नहीं मिल पा रही है। हमारा यूथ ये हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा। हिंदुस्तान ताकतवर होगा, हिंदुस्तान नंबर 1 होगा, हिंदुस्तान जो है बुलंदी तक पहुंचेगा, ये यूथ के कारण। आज आप देख सकते हैं 2 महीने से ज़्यादा हो गया, हमारे यूथ कहाँ से आए हुए हैं, इनकी कितनी कंडीशन हुई। इस बीच आपकी पार्टी इनको हेल्प कर रही है? देखिए, हेल्प हम सबको करनी चाहिए। हम भी इनको पता लेने आ रहे हैं, हम भी इनकी जान रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में हमने क्या किया, ये तो अब दुनिया में फेमस हो गए हैं। दुनिया के कोई भी अगर यहाँ नुमाइंदा आता है हिंदुस्तान में, केजरीवाल साहब के स्कूल, केजरीवाल साहब के हॉस्पिटल देखने ज़रूर जाता है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार होगी, हम वही दिल्ली का मॉडल लाएंगे। आप देख सकते हैं अभी केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितनी जो है वो अफरा तफरी में आ गई कि हमारे जो अधिकार हैं दिल्ली सरकार के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला है कि इन 3 चीज़ों को छोड़कर सारी की सारी पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। आपने देखा किस तरह उन्होंने पूरे अधिकार एलजी को दे दिए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये नहीं चाहते कि लोगों की वेलफेयर हो, लोगों को सुविधाएं मिले, हिंदुस्तान तरक्की करे। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के सके हैं, ये सिर्फ दे आर पावर हंग्री पीपल। इनको हिंदुस्तान से, देश से और हमारे यूथ से कोई लेनी देनी नहीं है। तो आप इन युवाओं को ये बात नहीं समझा सकते कि कुछ नहीं मिलने वाला, आप घर जाएं और किसी और कार्य में अपना योगदान दें, एनर्जी जो है वो वेस्ट ना करें, उससे सही जगह इस्तेमाल करें? देखिए सर, अगर ये बात होती जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज था, अगर ये चीज़ होती, अगर तब के वहाँ लोग अपनी जनता को बोलते कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। जब हक नहीं मिले तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि हमने प्रोटेस्ट करना है और अपना हक लेना है। ये हक जो है ये हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए है, हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने के लिए। अगर ये बेरोज़गार रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो ये अपना अधिकार कैसे पा पाएंगे? तो ये चोरियां करेंगे, डाकू बनेंगे। तो क्या हिंदुस्तान को हम इस राह पे ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ी ज़्यादा नौकरियां हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये नहीं चाहते कि युवा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, ये नहीं चाहते हिंदुस्तान की तरक्की हो। तो यही आप देख सकते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा यहाँ बैठे। ये फैसला किसको लेना होता है? जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या इनके जैसे डीजी हैं, इन्होंने फैसला लिया, ये कौन सा फैसला? कि जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ के जितने भी लोग लगे, उसका फैसला कौन लेता है, सरकार की डीजी? देखिए, एग्जैक्ट जो इसकी जो बिल्कुल जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें तो मुझे पता नहीं है, वो तो उनको पता होगा डिपार्टमेंट को। बट अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, जब ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट हुई, इनको पीएमओ के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि इतनी पोस्ट इनको दी जाएगी। जब इन्होंने आपने इंटरव्यू लिया, इन्होंने बोला कि मेडिकल हो गया है। जब इतने लोगों का मेडिकल हो गया है, आश्वासन दिया गया कि डीडीसी इलेक्शन हमें जिताओ, उसके बाद हमें आपको पोस्ट दी जाएगी, तो क्यों नहीं दी जा रही? अगर सपोज मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, तो इनकी सरकार है केंद्र में, एलजी, आपको पता है एलजी किसका नुमाइंदा होता है? वो होता है केंद्र सरकार का। तो कितना टाइम लगेगा? हमारी सरकार ने खरीद कर बिजली लोगों के दी, पानी मुफ्त करवाया, जो आज दिन तक 70 साल में कहीं नहीं हो पाया। कितनी चीज़ें दी है जो कोई नहीं सोच सकता था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं टॉप मोस्ट होंगे। कोई नहीं सोच सकता था कि हेल्थ सुविधाएं इतनी ज़बरदस्त होंगी। कितनी कोर्ट्स ने बोल दिया है कि केजरीवाल साहब का मॉडल लगाया जाए। आज पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है
कि केजरीवाल से सीखो। जब हम कर सकते हैं दिल्ली में तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। विल पावर होनी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए। जब ये चीज़ हो तो अकेला इंसान हिमालय से चीर कर वहाँ दरिया ला सकता है। क्या नेताओं को जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि 2000 वैकेंसीज जो हैं इनको दी जाएगी, इस तरह के बयान देने चाहिए कि पता हो कि बाद में फंस जाएंगे? इस तरह की बयानबाजी, ऐसे आप भी कह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के पहले रीजन में जाने के बाद, उस रीजन के बारे में जानने के बाद ही आपको लोगों को बताएं कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा कोई फैसला लें कि आप भी आश्वासन देंगे और बाद में खुद ही फंस जाएंगे? जैसे देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ दिल्ली का, वो आपने देखा वो पूरी चीज़ें हुई। अगर कोई भी बयान देता है, कोई भी हो, अगर बयान दे रहा है तो उस चीज़ को ऑनर किया जाए। या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, या जैसे आपने खुद ही बोला आपको पूरे रीजन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। दोनों में से कोई चीज़ तो होगी। जब इनको आश्वासन दिया गया कि इनको पोस्टें दी जाएंगी तो दी जानी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए, लास्ट में मुझे ये बता दो, ये बीमार है तो आप कोई हेल्प कर रहे हैं आपकी पार्टी इनको? जी, मैं पूरे अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सबका आज फ़र्ज़ बनता है इन हमारे बच्चों के साथ आएँ, इनकी हेल्प करें। ये बच्चा बीमार है, इसकी हेल्प करनी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं स्टेट समाचार के माध्यम से अपने डॉक्टर दोस्तों को भी बोलना चाहूँगा, कृपया आप आएँ। जो बच्चा बीमार है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका इलाज करें, इसको ठीक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कार्यालय के दर्शन ज़रूर आपको हम करवाएंगे, लेकिन ये बच्चा देखें, ये यहाँ पर बीमार है और यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लीडर हैं, वो एक बार भी इस तरफ नहीं आते। जब इलेक्शन होते हैं, जब उससे पहले ये लोग काफ़ी प्रदर्शन, जब सत्ता में नहीं होते हैं तब बहुत प्रदर्शन करते हैं, लोगों को काफ़ी बातें ये लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब बात सत्ता में बैठकर लोगों की वो सारी मांगें पूरी करने की आती है, तब ये लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं लोगों को, और उसका खमियाजा पिछली पार्टियों को भी भुगतना पड़ा है और इन पार्टियों को भी, मुझे लगता है इस पार्टी को भी शायद भुगतना ना पड़े। लेकिन पॉलिसी क्या है इनकी, ये लोग क्या चाहते हैं, ये तो यही जाने, क्योंकि इनकी सीनियर लीडरशिप जो भी फैसले ले रही है वो हो सकता है समाज हित में ले रही हो, लेकिन समाज का अगर आहित हुआ तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों से कहना चाहेंगे कि ये बच्चा बीमार है, यहाँ पर कोई ना कोई एस्पिरेंट जो है वो रोज़ दूसरे दिन बीमार हो ही जा रहा है, क्योंकि ये लोग यहीं रह रहे हैं और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के एक बयान पर ये लोग अड़ गए हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था तो उनको पूरी करनी चाहिए वो बात, लेकिन वो भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है और ये हटने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन एक सीनियर लीडर को जो भी बयान देना चाहिए, हमें लगता है कि वो सोच समझ कर दें और सोच समझ कर बयान दें, ताकि वो बाद में फंसे ना, क्योंकि लोग उनके बयानों के ऊपर, उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधभक्तों की तरह भी विश्वास करते हैं। तो बयान ऐसा दें जिससे बाद में वो भी प्रॉब्लम में ना आए और लोगों को भी परेशानी ना हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।